हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का गीता क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकाय सदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्तिवेदान्तनारायणीति नामिने। श्री कृष्ण लीला कथने सुदाक्षम औदार्य माधुर्य गुणक्षुतम वरम वरेण्यं पुरुषम अहंतं नारायणंदं शिरसा नमामि। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् आजानुलम्बितभुजो कनकावदातो संकीर्तनकपित्रो कमलायताक्षो विशम्भरो द्विजवरो धरं पालो वन्दे जगत्प्रियकरो करुणावतारो। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरद्विषे नमः। हे कृष्णकरुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त श्रीराधाकान्त नमस्तुते। तत्काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुतदेवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्त वृंद। वृंदाय तुलसी देवी प्रियाय केशवश्च कृष्ण भक्ति प्रजा देवी सतवते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम अपने परम आराध्यतम गुरुपाद पद्मनित लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज जी की श्री चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। तत्पश्चात समस्त रूपानुगुरु परंपरा के चरणों में मेरा अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तत्पश्चात आप सभी के चरणों में मेरा यथायोग्य प्रणाम स्वीकार। हरे कृष्ण। तो हम सभी श्रीमद् भगवत गीता का अध्ययन कर रहे हैं और हम 10वें अध्याय में हैं और अभी तक हमने 2 श्लोक पूरे कर लिए हैं। आज हम लेंगे 3rd श्लोक। दामोदर मास भी चल रहा है तो इस गीता जी का एक श्लोक लेने के बाद में हम दामोदर अष्टकम का पाठ भी करेंगे। तो दामोदर मास की जय हो। तो पहले 2 श्लोक हमने जो लिए थे, इससे पहले भगवान बता रहे थे कि श्री भगवान का ऐश्वर्य, इस 10वें अध्याय का शीर्षक है श्री भगवान का ऐश्वर्य। तो भगवान अपनी विभूतियों के बारे में आगे वर्णन करेंगे। तो भगवान ने बताना शुरू करा था, तो इसमें भगवान ने बोला कि न मे विदुसुरगणा प्रभवम न महर्षय अहमादिर्नि देवताम महर्षिणाम च सदृश्य। कि भगवान ने कहा कि देवता गण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को नहीं जान सकते, ना महर्षि गण ही जानते हैं। यानी क्योंकि देवता और महर्षियों सबका कारण स्वरूप मैं हूँ। इन सब की उत्पत्ति मुझसे ही हुई है, देवताओं की भी और महर्षियों की भी। इसीलिए वो भी मुझे ठीक से नहीं जान सकते और मेरे ऐश्वर्य को नहीं पहचान सकते। 3rd श्लोक। यो माम अजन अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ः समर्तेषु सर्वपापे प्रमुच्यते। यो माम अजन्म अनादिं च वेति लोकमहेश्वरम् असमूढ़ः समर्तेषु सर्वपापे समुच्यते। श्री भगवान कहते हैं, जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल वही मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। भगवान 3 बातें बता रहे हैं। जो व्यक्ति मुझे अजन्मा
जानता है कि मैं अजन्मा हूँ, मेरा जन्म नहीं होता, अनादि हूँ यानी इटर्नल हूँ, सनातन हूँ, हमेशा से था, हूँ और रहूँगा, और सभी लोगों के स्वामी के रूप में जानता है कि सबका स्वामी मैं ही हूँ। तो वही मनुष्य है जो मुझे जान पाता है और वो पाप से मुक्त भी हो जाता है। जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, 7वें अध्याय में हमने पढ़ा था 7वें अध्याय का 3रा श्लोक, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् माम वेति तत्वतः। भगवान ने ये श्लोक बताया था 7वें अध्याय के 3रे श्लोक में। भगवान बता रहे थे कि जो लोग आत्म साक्षात्कार के पद तक उठने के लिए प्रयत्नशील होते हैं वे सामान्य व्यक्ति नहीं हैं, वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ हैं जिन्हें आत्म साक्षात्कार का ज्ञान नहीं होता। तो बहुत सारे मनुष्य हैं, उनमें से कुछ ही लोग ऐसे हैं जो अपने बारे में जानना चाहते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, बार बार क्यों मर रहा हूँ, मेरा जन्म क्यों हो रहा है, फिर मर जाता हूँ, फिर जन्म होता है, ये सब चल क्या रहा है। जो अपने विषय में जानना चाहता है और भगवान के विषय में जानने का जिज्ञासा प्रकट करता है, जानने का उत्सुक होता है, तो वो उन करोड़ों व्यक्तियों में से श्रेष्ठ है जिसको भगवान के विषय में जानने की उत्सुकता उत्पन्न होती है कि भगवान कौन है, मैं कौन हूँ। तो ये विषय में जो जानने का प्रयास करता है। फिर उनमें से भी कुछ होते हैं जो आगे बढ़ पाते हैं, भगवान के विषय में जान पाते हैं कि भगवान मैं आत्मा हूँ, भगवान ब्रह्म है, ऐसे करके जो ब्रह्म के विषय में, परमात्मा के विषय में जान पाता है। फिर भगवान कहते हैं उन में से भी जो कुछ विरले होते हैं भक्त, जो ये जान पाते हैं कि भगवान ही है जो हैं, तो वो मतलब करोड़ों मनुष्य में से सहस्त्राणाम मनुष्याणाम सहस्रेषु यानी सहस्त्र मनुष्य में से वो विरले जो भक्त होते हैं जो मेरे विषय में जान पाते हैं, तो वो बहुत ही कम होते हैं, वो जो मुझे तत्व से जान पाते हैं कि इस चीज़ को मान जाते हैं कि भगवान ही जो है सभी कारणों के कारण हैं। तो 7वें अध्याय में भगवान ऑलरेडी ये बता चुके हैं ना, 7वें अध्याय के कौन सा श्लोक था, मत्त परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणा। ये 7वें के अध्याय का 7वां श्लोक। इसमें भगवान ने बताया था कि मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। किंचित अस्ति धनंजय, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। जो भी हम लिविंग और नॉन लिविंग कुछ भी चीज़ हम देख रहे हैं, परा प्रकृति, अपरा प्रकृति, परा यानी जो है जीव तत्व और अपरा यानी जो जड़ तत्व है, सावर जंगम, सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं है। कण कण में व्याप्त हूँ। भगवान ने ये बातें हमें 7वें अध्याय में भी बताई थी। तो जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, उनमें से श्रेष्ठ वही है जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है। वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है जो इस चीज़ को समझ जाता है। और एक होता है जानना और एक होता है मानना, ठीक है। यहाँ तो भगवान ने बताया कि भाई मैं भगवान हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ, हमने जान लिया, थ्योरी हमको पता चल गई। लेकिन एक होता है मानना, ठीक है। वेत्ति का मतलब है जान करके मानना, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना। एक हमने भगवान ने कहा कि मैं ही सब चीज़ों का कारण हूँ, मैं ही हूँ जो हूँ, तो हमने जान लिया। लेकिन मान पाते हैं क्या? हम अपने हृदय से पूछें, क्या हम इस चीज़ को अपना पाते हैं? हम मान लेते हैं कि सभी देवी देवता सब मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, सारे जीव, सारे देवी देवता, ब्रह्मा विष्णु में एवरीथिंग इज़ कमिंग फ्रॉम मी, सब मुझसे ही आ रहा है। तो इस चीज़ को मानना और जानना दो अलग अलग बातें हैं। तो अभी हमारा प्रोसेस सिर्फ जानने का चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेता
तथा मरता है। तो हम लोग जन्म लेते हैं अपने भौतिक आसक्ति की वजह से, हमारी कुछ आसक्तियाँ रह जाती हैं, तो वही जो संस्कार हमने पूरे लाइफ में इकट्ठे करे होते हैं वही लेकर के हमारी आत्मा के साथ में, जो हमारा जीव तत्व है यानी आत्मा, हमारी संस्कारों के साथ में, आत्मा के साथ में दूसरे शरीर में ट्रांसफर हो जाती है। जो हमारी कुछ डिज़ायर अधूरी रह गई थी उसे पूरी करने के लिए हमें दूसरा शरीर दिया जाता है। तो इस तरह से जीव जो है अपने कर्मों के वश जन्म लेता है, कुछ कर्म भोगना बाकी रह जाता है, इसलिए हमें जन्म मिलता है। लेकिन भगवान जो है वो बद्ध जीव की तरह नहीं है ना। भगवान को इसलिए जन्म नहीं लेना होता। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। भगवान का जो शरीर है वो एक ही है। भगवान जब इस धराधाम पे जन्म लेते प्रतीत होते हैं यशोदा माता के गर्भ से, लेकिन वो वास्तव में उसी शरीर के साथ में आते हैं। ठीक है, ऐसा जैसे सूर्य उगता है और अस्त होता है, उसी तरह से भगवान भी प्रकट और अप्रकट होते हैं, लेकिन वो लीला करते हैं कि यशोदा माता की गर्भ से साक्षात उन्होंने जन्म लिया है गोकुल में। तो उनका जो शरीर है वो सेम रहता है, परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे उसी अजन्मा रूप में आते हैं। हमारा शरीर बदल जाता है, कभी हम इंसान बन जाते हैं, कभी स्त्री, कभी पुरुष, कभी घोड़ा, कभी गधा, कभी बकरी, कभी मच्छर, कभी कुछ। हमें इतनी सारी योनियाँ दिखती है। हमारा जो शरीर हमारे कर्मों के हिसाब से पशु योनि में भी चला जाता है। यदि हमने अच्छा कर्म किया तो हो सकता है पुण्य अधिक हो तो हम देव लोक में, देवता योनि में भी हमें जन्म मिल सकता है। तो हमारा शरीर जो है हमारे कर्मों के हिसाब से बदलता रहता है, कभी ऊपर गए, कभी नीचे गए, 14 भुवन में हम यूं ही घूमते रहते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अंतरंगा शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है। हम सभी लोग जो हैं माया के अधीन है। अपरा शक्ति जो है माया जो है वो उसे कंट्रोल करती है। माया द्वारा हम लोग कंट्रोल किए जाते हैं, लेकिन भगवान के ऊपर माया का कोई असर नहीं होता है ना। तो भगवान की पराशक्ति, जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है, जो राधा रानी से आती है, वो जिसे योग माया भी कहते हैं, जो भगवान की ओर लेके जाती है, तो भगवान उसमें रहते हैं। इस श्लोक में वेति लोक महेश्वरम शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोकों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे, अपनी सृष्टि से भिन्न है। सारे देवता इसी भौतिक जगत से उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। और चूंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। हमने जाना ही था ना कि ब्रह्मा जी भी विष्णु से प्रकट हुए हैं, तो भगवान ही कारण है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो बड़े बड़े देवता हैं, इनके भी कारण भगवान ही हैं। तो भगवान ही पूरी सृष्टि के कारण है। सृष्टि में जो भी कुछ हम देख रहे हैं, स्थावर जंगम, स्थावर यानी जो चल नहीं सकता, पेड़ पौधे जो है ना, और जो पहाड़, पेड़ पौधे, नदियाँ जो एक जगह है, और जो जंगम पशु पक्षी जो चल सकते हैं, फिर सकते हैं, मनुष्य हम लोग, तो वो जंगम में आते हैं श्रेणी में। तो सभी चीज़ों के कारण भगवान ही हैं। अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष हैं। अतएव श्री कृष्ण उस हर वस्तु से भिन्न है जिसकी सृष्टि हुई है, और उन्हें इस रूप में जान देता है, वह तुरंत ही सारे पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। जो भगवान को भगवान रूप में समझ जाता है, इस तत्व को पहचान जाता है, तो वो अपने समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। तो वही मुक्त हो पाएगा जो परमेश्वर को तत्व से जान पाएगा। तो जब वो जान जाएगा तो मान भी लेगा, है ना। तो जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है कि केवल भक्ति द्वारा जाना जा सकता है, किसी अन्य साधन से नहीं। हमने इससे पहले वाले श्लोक में देखा कि जो महर्षि गण हैं वो लोग ज्ञानी, ध्यानी, तपस्वी, कुछ भी अपना तप करें, ज्ञान बढ़ा ले, लेकिन वो भगवान को जानने में असमर्थ है। अपने हम ज्ञान का वर्धन करके भगवान को नहीं जान सकते। भगवान को जानने का एकमात्र उपाय यही है कि हम प्रेमा भक्ति हमारे अंदर हो। सिर्फ भगवान को जानने का सिर्फ एक ही उपाय है कि अब हमारे अंदर भक्ति हो। भक्ति के माध्यम से ही भगवान को जाना जा सकता है, इसके अलावा और कोई
उपाय नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण को सामान्य मनुष्य ना समझे। कुछ लोग होते हैं भगवान को सामान्य मनुष्य समझते हैं, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, केवल मूर्ख व्यक्ति ही उन्हें मनुष्य मानता है। भगवान यहाँ कितनी बार मूढ़ मूढ़ कहते हैं ना, मूढ़ा, मूढ़ यानी मूर्ख। एक तरह से भगवान मतलब कड़वे शब्द गाली दे रहे हैं कि मूढ़ हैं जो लोग मुझे कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति की तरह जन्म लेता है, मर जाता है। कृष्ण एक व्यक्ति था, ऐतिहासिक पुरुष था, जिसने जन्म लिया, कुछ लीलाएं करी और वे मर गए। तो वो मूढ़ है, महामूर्ख है। कैसे कह सकते हैं? देखो, भगवान ने इतनी अमानवीय लीलाएं करी हैं। जब भगवान ने इस धराधाम में जन्म लिया है तो कितनी ऐसी ऐसी काम किए हैं, ऐसा ऐसा कर्म किया है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। जैसे गोवर्धन लीला, भगवान ने हमारा लेफ्ट हैंड जो है राइट हैंड के मुकाबले कितना कम काम करता है। जो काम हम राइट हैंड से करते हैं लेफ्ट हैंड से कर ही नहीं पाते। कोई चीज़ उठाना है तो लेफ्ट हैंड हमारा लगता है कि कुछ काम का ही नहीं है, काम ही नहीं कर रहा, शक्ति कम होती है ना। और उसमें भी लेफ्ट हैंड की चिटकी जो छोटी वाली उंगली है, जो बिल्कुल ही नाजुक सी है, लेफ्ट हैंड में भी बिल्कुल नाजुक सी है, तो उस पर उन्होंने इतना बड़ा गोवर्धन उठा लिया। और वो भी कितने दिन, 7 दिन 7 रात। हमसे कोई कहे कि चलो राइट हैंड में ही तुम पत्थर कंकड़, चलो वो भी मत उठाओ, ऐसे ऊपर करके खड़े हो जाओ, तो भी हम 1 घंटा भी नहीं होगा, आधा घंटा भी खड़े करके हमारा हाथ दुखना ऐसे करना शुरू कर देंगे। तो ऐसा जो लोग सोच रहा है, तो ये उसको ये एग्जाम्पल करके देखना चाहिए अपना हाथ ऊपर करके, तो वो समझ जाएगा कि भाई भगवान सचमुच में भगवान है। तो जो ऐसा फिर भी ऐसे लोग होते हैं तो उनको भगवान मूढ़ा कह रहे हैं, मूढ़ा हैं वो लोग, मूर्ख हैं जो उन्हें मनुष्य मानता है। इसे यहाँ भिन्न प्रकार से कहा गया है। जो व्यक्ति मूर्ख नहीं है, जो भगवान के स्वरूप को ठीक से समझ सकता है, वह समस्त पापों से मुक्त है। यदि कृष्ण देव की पुत्र के रूप में विख्यात है तो फिर वह अजन्मा कैसे हो सकते हैं? इसकी व्याख्या श्रीमद् भागवत में भी की गई है। जबकि देवकी तथा वसुदेव के समक्ष प्रकट हुए थे तो वे सामान्य शिशु की तरह नहीं जन्मे। देवकी वसुदेव के समक्ष जब जेल में, वो गर्भवती तो होती हैं देवकी माता, लेकिन वो प्रकट हो जाते हैं सामने, वो एकदम चतुर्भुज फॉर्म में उनके गर्भ से प्रकट हो जाते हैं। जैसे एक नॉर्मल बच्चे का जन्म होता है वैसे नहीं जन्म लिया, उन्हें सामने प्रकट हो जाते हैं वो, और चतुर्भुज रूप में। फिर वो देवकी माता उनसे रिक्वेस्ट करती है कि भाई मैंने तो बालक के रूप में तुम्हें चाहा था कि तुम मेरे शिशु के रूप में आओ, तुम इतने बड़े होकर आ गए हो, तो ये ऐसा बालक नहीं देखा मैंने। तो फिर वो उनकी और बातें और कर रहे हैं, बोल भी रहे हैं, बता रहे हैं कि मैं इसलिए आया कि तुमने मेरी तपस्या की थी, तुम प्रश्नियों से तुपात तुम दोनों थे और तुमने हज़ारों हज़ारों साल तपस्या की थी। फिर तपस्या के बाद में वर मांगा था कि मुझे आप जैसा पुत्र चाहिए। तो भगवान ने कहा कि तुम मेरे जैसा तो मैं ही हूँ, हो ही नहीं सकता कोई, तो मैं ही आऊँगा, तो इसीलिए मैं आया हूँ। भगवान ये और बता रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम पुत्र बन जाओ, मैंने पुत्र मांगा था, ऐसा बड़ा कोई चतुर्भुज फॉर्म में नहीं मांगा। फिर भगवान ने कहा ठीक है, तो भगवान ने अपना ये बालक का रूप लिया था। फिर इस तरह से फिर वे सामान्य शिशु में परिणित हो गए थे। कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वह दिव्य है। वह शुभ या अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ या अशुभ वस्तुओं का बोध बहुत कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है। इस भौतिक जगत में शुभ हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इसका नाम ही मृत्यु लोक है। मृत्यु क्या शुभ होती है? जिसको जन्म लेना है वो मरेगा ही मरेगा, सबको पता है। मैं आज वो मरा है, कल मेरा नंबर है। ये हम सोच नहीं पाते, हम लोग इस चीज़ को अनुभव नहीं कर पाते, लेकिन ये सत्य है, परम सत्य है, अटल सत्य है कि भाई आज मेरी पड़ोसन गई है, कल मेरा नंबर भी हो सकता है। अटल सत्य है ये, सबका नंबर आएगा, सब लाइन में खड़े, 1 by 1 सब जाएंगे। तो प्रत्येक वस्तु अशुभ है, तो यहाँ अशुभ है, भगवान बता रहे हैं कि यहाँ पर कुछ भी शुभ नहीं है भौतिक जगत में। शुभ एक ही चीज़ है कि इस शरीर तुम्हें जो मिल गया है, इससे भजन कर लिया जाए तो ये शुभ है। इससे बड़ा शुभ और कुछ नहीं हो सकता कि तुम इस शरीर तुम्हें मिल गया, तुम इंसान बन गए हो। पता है देवता लोग भी तरसते हैं यहाँ पे धरती पे आने के लिए और मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए। क्यों? क्योंकि सिर्फ एक मनुष्य शरीर ही ऐसा है जिससे कि हम भजन कर सकते हैं। हम गाय, कुत्ता, गधा, घोड़ा, मच्छर, मक्खी, छिपकली ये सब बन के भजन नहीं कर सकते। कुत्ता, उसको बस भोग योनि है, इसमें पिटाई हो सकती है, तुम्हारी कोई पत्थर मार सकता है, और तुम्हारे कुछ अच्छे पुण्य है तो कोई तुम्हें घर में कुत्ते को बिठा के अपने साइड में सोफे पे बिठा सकता है, आपको बिस्किट खिला सकता है,
आपको अच्छा अच्छा भोजन दे सकता है, ये पुण्य हो सकता है, भोग योनि है, अच्छा बुरा व्यवहार हो सकता है आपके साथ में। लेकिन एक मनुष्य योनि ही ऐसी है जिसमें कि हम रह कर के भजन कर सकते हैं। हम अपने प्रारब्ध को, जो हमारे आगे आने वाले प्रारब्ध, हमारे साथ जो बुरा होने वाला है भविष्य में, उसको भी हटा सकते हैं। ज्ञानी लोग हैं तप अपना तप करते हैं, लेकिन वो अपने पिछले जो अपने कूट बीज जो पड़ा होता है ना, उसको वो भस्म कर सकते हैं। पता है ना कैसे हमें शरीर मिलता है, किस तरह से ये होता है कि हमारे जो हमने पाप और पुण्य जो हम करते हैं उसका ढेर लगा हुआ है, पहाड़ों का पहाड़ ढेर लगा हुआ है। हमने कितने पाप करे हैं, कितनी पुण्य करे हैं। जब हमें ये शरीर दिया जाता है तो क्या होता है, उसमें से एक मुट्ठी, पाप और पुण्य मिक्स है, उसमें से एक मुट्ठी निकाल ली जाती है। उस एक मुट्ठी में किसी के ज़्यादा पाप आ जाते हैं, किसी के ज़्यादा पुण्य आ जाते हैं। तो जिसकी ज़्यादा पुण्य आ गए उसकी लाइफ बड़ी स्मूथ जाती है, और किसी के में ज़्यादा पाप आ गए तो उनको बहुत कष्ट भोगना पड़ता है। ठीक है, तो ये जैसे ही हमारा मुट्ठी वाला पाप और पुण्य खत्म हुआ, हमारा शरीर भी खत्म हो जाता है। हमारा शरीर तभी तक ही है जब तक हम ये पाप और पुण्य भोग रहे हैं। फिर नेक्स्ट लाइफ में दोबारा से यदि मनुष्य बनने का योग मिल गया तो फिर एक मुट्ठी और निकाला जाएगा, ऐसे करके चलता है। और लेकिन यदि हम भगवत भजन करते हैं, भक्ति करते हैं, भक्ति मतलब भगवान कृष्ण की ही होती है। भगवान कृष्ण की यदि हमने भक्ति करी, जो ज्ञानी ध्यानी योगी अष्टांग योगी ये लोग क्या करते हैं, इनका पिछले वाला जो ये हमारा पहाड़ पड़ा है ना, कूट, वो खत्म हो जाता है, भस्म हो जाता है, उनका ये खत्म हो जाता है इनके तप से। लेकिन जो प्रारब्ध जो हमें भोगना है इस लाइफ के लिए जो मिला है वो खत्म नहीं होता, वो उन्हें भोगना पड़ता है। इस लाइफ के लिए जो आपका बता दिया गया है, आपके साथ इतने टाइम के बाद ये एक्सीडेंट होगा, इतने टाइम के बाद ये रोग आएगा, इतने टाइम के बाद में आपके साथ में ये बुरा होने वाला है, आपको घर से भगा दिया जाएगा, आपके बच्चे आपके साथ ये करेंगे, ये सारा जो लिखा हुआ है वो भोगना पड़ेगा। ये इसे कहते हैं प्रारब्ध, जो भोगना है। लेकिन भक्ति ही एकमात्र ऐसा वो है, भजन करके भगवान को यदि आपने जान लिया, भगवत गीता से आप जुड़ गए, तो आपका कितना बड़ा सौभाग्य है, ये आप सोच भी नहीं सकते कि आपको वो मौका मिल रहा है, आप भगवान को जान पा रहे हो। भगवान को जानने का हमें अवसर मिल रहा है भगवत गीता के माध्यम से। और भगवान को यदि आप जान गए, मान गए, तो आपके कूट बीज प्रारब्ध सब भस्म हो जाता है। जैसे रुई का ढेर है, उसमें एक चिंगारी लगा दी जाए माचिस से, तो झट से भस्म हो जाता है ना, रुई पूरा झट से जल के भस्म हो जाता है। उसी तरह से यदि हमने भजन शुरू करा, यदि आपकी भक्ति तीव्र है, तो पिछला आगा सारा भस्म हो जाएगा, सब जीरो। पर शर्त यह कि भक्ति अच्छी होनी चाहिए। भजन आपका अच्छा वाला होगा, भक्ति अच्छी वाली होगी तो ही। तो आगे आने वाला प्रारब्ध है ना, आपके जो कष्ट लिखे हैं, अगले स्टेप में आपको ये भोगना है, वो भोगना है, वो भी जीरो कर देता है। भक्ति ही सिर्फ प्रारब्ध को भी नाश कर देती है, पिछला आगा सब खत्म कर देती है। भगवान के नाम में इतना पावर है, इसीलिए कहते हैं हरि नाम करो, महामंत्र करो, महामंत्र करो। गुरुवर लोग हम पे कृपा करने के लिए चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम महामंत्र करो, महामंत्र करो। उन्हें क्या लड्डू पेड़े थोड़ी मिल रहे हैं, हमें बोल रहे हैं, तो वो तो अपना भजन कर रहे हैं अपना बैठ के आराम से। लेकिन वो जीव मात्र का कल्याण चाहते हैं, उनको पता है कि ये महामंत्र करने से इनका कितना भला होगा, इसीलिए वो जोर दे दे के बार बार हिलाते हैं। बार बार भजन करते हो कि नहीं करते हो, माला करते हो कि नहीं करते हो, भाई तुम्हें क्या मिल रहा है, हम करें या ना करें। कोई व्यक्ति मूर्ख ऐसे ही बोलेंगे ना, तुम्हें क्या मतलब, हम ना करें, हमारा लाइफ, माई लाइफ माई चॉइस, जो करूँ। ऐसे ही हम कहते हैं ना, मेरी ज़िंदगी, मुझे नहीं करना, मुझे टीवी देखनी है, मुझे आनंद करना है। आजकल के जो यूथ सो कॉल्ड, हम ब्लेस्ड है कि चलो हमारे पास बच्चे ऐसे यूथ है, लेकिन अच्छे हैं, समझते हैं इस चीज़ को। तो इसीलिए वो जोर दे के इसीलिए बोलते हैं कि भजन करोगे तो आपका पिछला भी और आगे आने वाला प्रारब्ध भी सब भक्ति करने से नष्ट हो जाता है। तो क्यों नहीं करें भाई, मनुष्य जन्म मिल गया तो भजन करना चाहिए। ठीक है, तो यदि हम तनिक हम इसे शुभ मानते हैं, कल्पना मात्र करते हैं, वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और सेवा भाव से ही युक्त कृष्ण भावना मत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो और हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा, तो परमेश्वर जो कह रहे हैं भगवत गीता में, जो भगवान ने बताया, इंस्ट्रक्शन दिया, उसके अकॉर्डिंगली शास्त्र वेद ये सब हमें जो बताते हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें चलना चाहिए, वही हमें फॉलो करना चाहिए। ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवत
और श्रीमद् भगवद गीता जैसे शास्त्रों में या प्रामाणिक गुरु के से प्राप्त होती। गुरु जो बोलेगा वो शास्त्रों की वाणी बोलेंगे, शास्त्र में पढ़ेंगे वही बोलेंगे, तो उनकी बातों को मानना, उसी से हमारा कल्याण है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, भगवान ने ही भेजा है ना उस लोक से। जो हमारे गुरुवर आते हैं वो भगवान जी की, राधा रानी की सखियाँ, मंजरियाँ, ये सब होती है। तो राधा रानी बोलती है देखो ये लोग जीव इतना दुख पा रहे हैं, यहाँ पे कष्ट भोग रहे हैं, इन्हें कोई समझाने वाला नहीं है, तो तुम जाओ गुरु रूप में जन्म लो। तो गुरुदेव, राधा रानी की मंजरियाँ आती हैं, जन्म लेती हैं, फिर वो एक एक को पकड़ पकड़ के समझाती है, देखो भजन करो, देखो भजन करो, क्योंकि उनको आदेश हुआ है, राधा रानी ने आदेश दिया है, उनके आदेश से ही वो बोल रहे हैं, इसीलिए हमें उनका जो कहते हैं उनको मानना चाहिए। अतः उनकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा है, गुरु की आज्ञा प्रत्यक्ष भगवान की ही आज्ञा है। भगवान वो जो कह रहे हैं, मतलब भगवान उनसे कह रहे हैं कहने के लिए, इसी वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं। तो भगवान डायरेक्ट तो उतर के नहीं आएंगे ना, वो किसी फॉर्म में गुरु रूप में ही आएंगे। वो जो गुरु है वो भगवान ही है एक तरह से। तो गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार आज्ञा देते हैं, तीनों की आज्ञा सेम होगी। इन तीनों सूत्रों में कोई विरोध नहीं होता, एक राय होती है उनकी, एक ही बात, एक ही मत होता है। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत के शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। यदि आप गुरु आज्ञा में चलोगे तो आपके सब कर्म जो भी करोगे उसमें ना आपको शुभ मिलेगा ना आपको अशुभ मिलेगा। हमें तो पुण्य भी नहीं चाहिए और पाप भी नहीं चाहिए, क्योंकि पुण्य करोगे तो भी शरीर मिलेगा, पुण्य भोगने के लिए भी शरीर लेना पड़ेगा, पाप करोगे उसके लिए भी शरीर लेना पड़ेगा। तो दोनों नहीं करना है आपको। तो क्या करना है? गुरु और वैष्णव की आज्ञा का पालन करना है। उससे आपको ना पुण्य मिलेगा ना पाप मिलेगा, आपको क्या मिलेगी? भक्ति मिलेगी, और उससे आपको शरीर कर्म बंधन में आप फंसोगे नहीं। ठीक है, तो कर्म संपन्न करते हुए भक्ति ही दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। जैसा कि भगवद गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है, जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है और जो अपने कर्म फलों के शास्त्र ग्रहण नहीं करता, वही असली सन्यासी है। जो भगवान के निर्देशा अनुसार कर्म करता है, वास्तव में वही सन्यासी, वही योगी है। केवल सन्यासी या क्षत्रिय योगी के वेश में रहने वाला नहीं, व्यक्ति नहीं, मतलब ढोंगी जो लोग साधु वाला वेश बना लेते हैं लेकिन साधु होते नहीं हैं। तो इस तरह से, तो यहाँ पे मैं आपको फिर से थोड़ा सा समझा देती हूँ। भगवान के विषय में एक तो ज्ञान होना, भगवान कौन है, फिर जान, भगवान बता रहे भगवद गीता में मैं हूँ, तो जान करके मान लेना। हम लोग मानते नहीं हैं, मान लेना। जैसे कि एक विवाह है, वर और वधू, उनकी शादी हुई है, तो अरेंज मैरिज है, उनकी शादी कर दी गई है, ठीक है। तो जो पत्नी है उसने पति को एक्सेप्ट कर लिया, ये मेरा पति है, मान लिया। तो उसको वो नए माहौल में आई है, अनजान व्यक्ति है, दोनों अजनबी हैं, जानते नहीं किसी को, अरेंज मैरिज हुई है। लेकिन जैसे ही शादी हुई, अग्नि को साक्षी मान के फेरे हुए, परिवार स्वजनों के सामने हुई, तो तुरंत क्या हुआ? मान लिया। मानते से ही क्या हुआ? उसने सब कुछ समझ लिया कि यहाँ यही मेरा पति है, यही मेरी पत्नी है, इसी घर में रहना, यही मेरा घर है। तो वैसे ही हम लोग को भी भगवान को मान लेना चाहिए कि भगवान है ये। फिर मान लेने मात्र से क्या हुआ? एक तो जानना हुआ, जड़ बुद्धि से जाना कि भाई हाँ ये मेरी पति है। फिर मान लिया, हृदय से मान ले कि हाँ ये हृदय से मेरा पति है, या हृदय से भगवान जो मेरे परम पति हैं। ठीक है, एक हुआ जानना, भगवान कृष्ण ही भगवान है। फिर बाद में हृदय से मान लेना कि हाँ गीता जी से हमने पढ़ी, समझ में आ गया, भैया भगवान कह रहे हैं, मतलब परम नान्य कुछ भी नहीं है मेरे अलावा, तो हमने हृदय से मान लिया। फिर हम उसको अनुभव में लाना। अनुभव में कैसे लाएंगे? अनुभव में लाने के लिए क्या होगा? हमें ये मानना पड़ेगा कि भगवान का हम अंश हैं, भगवान अंश ही है, हम भगवान का अंश है, तो हम भगवान की सेवा करेंगे तो हम भगवान का अनुभव होगा, है ना। जैसे जन्म होता है, पुत्र, किसी का पुत्र हुआ, ठीक है, तो पिता को बता दिया ये आपका पुत्र है, तो ठीक है, उसने मान लिया मेरा पुत्र है, लेकिन उसको अनुभूति नहीं होगी। अनुभूति तभी होगी जब वो उसको गोदी में लेगा, उसको थोड़ा सा खिलाएगा, उसके साथ टाइम स्पेंड करेगा, उसका डाइपर बदलेगा, तो उसको थोड़ा लगेगा हाँ कनेक्शन हो जाएगा। सेवा करेगा तो उसको लगेगा हाँ ये मेरा सचमुच में बेटा है, उससे एक अटैचमेंट हो जाएगा, है ना। पहले तो सिर्फ जानना, फिर मानना, फिर अनुभव में लाना। तो उसी तरह से भगवान को हमें क्या करना है? पहले जानना। तो कुछ ही लोग होते हैं जो जान पाते हैं भगवान को, फिर वो मानते हैं कि हाँ भगवान ही है जो है, सर्व कारण के कारण भगवान ही है,
इनके अलावा और कुछ नहीं है। फिर उस चीज़ को अनुभव में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? सेवा। तो सेवा करने से क्या होता है? हमारा अटैचमेंट बढ़ता है, तभी हम भगवान से हमारा एक रिलेशन बनता है। तो गुरु जी अब दीक्षा देते हैं तो आपको कोई आपका रिलेशन जोड़ देते हैं भगवान के साथ में। कहते हैं कि आप ये दीक्षा मतलब आपकी शादी भगवान से हो गई है, अब ये आपके पति हैं और आप इनकी पत्नी हो, ऐसा आपका रिलेशन बन चुका है। तो वो उन्होंने रिलेशन बना दिया, लेकिन उस पर वर्क करना, सेवा करके आप उसको रिलेशन को मजबूत करना, ये हमारा काम है, भजन करना। ठीक है। तो असमूढ़, यहाँ पे बताया ना, लोक महेश्वरम असमूढ़। असमूढ़ का मतलब होता है मोहित, मोहग्रस्त हो जाना। ठीक है। तो ये असमूढ़ का मतलब मूर्ख। ठीक है। तो जैसे शरीर को आत्मा, लोग क्या कहते हैं, हमारा शरीर ही है, यही है आत्मा। इसको आत्मा और शरीर और आत्मा को एक ही मानना, ये है मूर्खता, मूढ़ है। ठीक है। तो एक होता है मोह, और एक मोह का मतलब होता है अज्ञान। जैसे कहीं पे एक रस्सी पड़ी है, तो रस्सी को देख करके हमें लगेगा कि भाई ये अंधेरा है और रस्सी पड़ी है, तो उसको देख करके हमें थोड़ा सा मोह हो जाता है कि अज्ञानता, कि ये सांप है ना। सांप का हमें ऐसा लगे सांप पड़ा हुआ है, तो ये हुआ अज्ञानता। फिर सांप को देख के हम भ्रमित हो जाते हैं, उसको देख के हमने सांप मान ही लिया, ये रस्सी को हमने मान ही लिया कि ये सांप ही है, तो ये हो गया समूढ़। समूढ़ हो जाए मतलब हम भ्रमित। एक होता है अज्ञान, दूसरा होता है कि उसको मान लेना कि भैया ये सांप ही है, रस्सी को हमने सांप मान लिया तो हम और डर जाएंगे। कुछ भी मान लेना, या कोई निशान मान लिया, कुछ पड़ा हुआ है, फूल पड़ा हुआ है, फूलों की माला पड़ी हुई है, या कुछ क्रैक हो रखा है, रस्सी को देख के हम भ्रमित हो जाते हैं, कुछ उल्टा सीधा मान लेते हैं। सांप मानने के तो हम डर जाएंगे और ज़्यादा, है ना। इस तरह से हम लोग भी शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, तो ये होता है अज्ञान, और हम इसी अज्ञान में फंस जाते हैं। तो अज्ञान के कारण ही क्या होता है, भगवान को पहचान नहीं पाते, और भगवान को, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। तो पहले तो अज्ञान है, फिर हम सम्मोहित हो जाते हैं उसको, और मतलब सब कुछ आत्मा भी वही मान लेते हैं। ठीक है। तो आत्मा को, स्वरूप को ना जानना है मोह, और आत्मा को शरीर मान लेना है सम्मोह। आत्मा के स्वरूप को ना जानना कि आत्मा परमेश्वर का अंश है, ये होता है मोह, और आत्मा को ही शरीर मान लेना, ये हो गया सम्मोह। ठीक है। तो इसी की वजह से सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमने शरीर को ही सब मान लेते, शरीर का ही मान सम्मान, शरीर को ही सुख देना है, ये सब शरीर के पीछे पड़ रहते हैं सारे। तो इसीलिए शरीर के पीछे ही लगे रहते हैं, इस चक्कर में हम भ्रमित हो जाते हैं, और हम अपनी आत्मा के विषय में ज़्यादा सोच नहीं पाते, और इस चक्कर में हम माया में फंस के रह जाते हैं। तो इसलिए भगवान बता रहे हैं कि भगवान को जान लो और मान लो कि मैं ही हूँ जो हूँ, मेरे अलावा कुछ नहीं है। जो इस चीज़ को जान लेगा, मान लेगा, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है, और वही समस्त पापों से मुक्त भी हो सकता है। ठीक है। तो ये हमारे 2 श्लोक, 2 भी, आज तो एक ही श्लोक पूरा हुआ। तो इतना ही करके मैं वाणी को विराम देती हूँ। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् भगवद गीता की जय।